आशीषों को देखने वाले हैं इस वर्ष के अंदर यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं बढ़ने के लिए चर्च? आमीन बोलने वाले आमीन। तैयार हैं? आज मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब अगर ना लग रही हो, अगर ना मिल रही हो सकता है आप घर ना बना पा रहे हो, आपको निराश कर रहा हो शैतान, आपका दिमाग आपको परेशान कर रहा हो कि क्या मिला तुझे, परमेश्वर ने तुझे कुछ नहीं दिया, तो क्या तू लोगों के घरों में पोछा मारती रह जाएगी या काम करते रह जाओगे? परमेश्वर ने कहा ये जुबली का वर्ष आ गया है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये छुटकारे का साल है तुम्हारे लिए, हर साल छुटकारे का साल आएगा, हर साल जुबली का साल आएगा। कह रहा लोगों के लिए कैसा भी आए, गलत अंगीकार मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भविष्यवाणी की है उन लोगों के लिए, लेकिन भविष्यवाणी आपके लिए ये है, कह रहा जितने परमेश्वर की बात मानते हैं उनके लिए छुटकारे का वर्ष रहेगा हर साल यीशु के नाम में। तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं किया जाएगा। याद रखना ये पवित्र आत्मा है कह के अपने लोगों को जीवन में काम करता है। बहुत बार हम लोग नहीं जानते, अच्छा बिजनेस होने के बाद, अच्छा पादरी होने के बाद कई बार नीचे गिर जाता है, अपने नेचर में गिर जाता है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया, मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी पादरी के बारे में अपने मुंह से कभी गलत नहीं बोला, लेकिन मैंने इन दिनों में मेरा हार्ट अंदर से इतना दुखी हो गया कि यार इतने अच्छे अच्छे टीचर भी, इतने अच्छे अच्छे प्रीचर भी, इतने अच्छे अच्छे प्रॉफिट भी, मैंने कहा अगर ऐसे गिर सकते हैं तो मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू जो कर रहा है अच्छा के लिए कर रहा है, तू सिखा रहा होगा किसी को। सारे बोले हालेलुया। लेकिन बहुत बार पादरी लोग बोलते हैं, हमारा चर्च, हमारे कोई लोग विश्वासी बोलते हैं मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। आज हो सकता है कि आज पास्टर हो, विश्वासी हो, कोई भी हो, कह रहा है कि निराशा का जीवन जी रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनसे बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप किसी परेशानी में, किसी भी प्रॉब्लम में, तो पवित्र आत्मा एक ही बात बता रहा था। कह रहा यूहन्ना के जीवन से मैं देख रहा था कि 21:3 में, यूहन्ना 21:3 में लिखा, कह रहा पतरस ने यीशु मसीह के साथ चलकर चमत्कार को देखे, तो लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये चमत्कार देखने वाला 3.5 साल परमेश्वर के साथ रहा, और क्या बोल रहे हैं, हाँ शमौन पतरस ने उनसे कहा, शमौन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। अरे कौन है ये पतरस है जिसने यीशु मसीह के पीछे 3.5 साल चला, और कह रहा कि 3.5 साल में इसने देखा कि उसने लाजर को जिंदा किया, मुर्दों को जिंदा किया, उसने देखा कि अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को टांग दिया, और कह रहा कि बड़े बड़े चमत्कार किए। लेकिन ये कौन है? ये परमेश्वर के पीछे करे के कान काटने वाला व्यक्ति है, यीशु मसीह के पीछे उसके से प्यार करने वाला व्यक्ति है, और उसके पीछे चल पड़ा था, कह रहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो क्या कह रहा है? कह रहा है मछली पकड़ने जा रहा है, टूट गया है, निराश हो गया है एक जगह पर, क्या कह रहा है? कह रहा है और जा रहा है, और कह रहा है और उन्होंने उससे कहा, उसके साथ यूहन्ना भी कह रहा है हम भी तेरे साथ चलते हैं। इसका मतलब कि जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, उसका विश्वास भी मर गया है और वो निराश हो गया है, और वो कह रहा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर से बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं तो अब मछली पकड़ने जा रहा हूं। अपने दोस्तों को भी कह रहा है, चेलों को भी कह रहा है कि आओ हम उसी काम पर चलते हैं, आओ हम उसी पाप में चलते हैं, आओ हम उसी धंधे में चलते हैं जो हम पहले किया करते थे, मछली पकड़ने का धंधा किया करते थे, आओ हम उसी काम में चलते हैं दोबारा। और उसके दोस्त बोलते हैं कि हम भी तेरे साथ चलते हैं, और वो चल पड़े, और लिखा वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उसने सारी रात एक भी मछली ना पकड़ा, एक भी मछली ना पकड़ा। हो सकता है आप में से कोई लोग यीशु मसीह के पीछे इसलिए आए हो, आपने 3.5 साल तक चमत्कार देखे हो, आपने बड़े बड़े मिरेकल देखे हो, लेकिन आज कोई कैसी बात, सिर्फ एक बात के कारण आप कह रहे कि ठुक गए हो, आप निराश हो गए हो और बेकार हो गए हो, और आप कह रहे हो अंदर से टूट गए हो, और कह रहे हो कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कोई काम नहीं किया, अब आओ हम उसी काम में चलते हैं, आओ हम उसी छोटे की पूंछ पकड़ते हैं, आओ हम वही काम करते हैं जो पहले करते थे। लेकिन टूट चुका है यहाँ पर पतरस, निराश हो चुका है, और उसी समय क्या कह रहा है कि हम तो अपने पुराने काम में चलते हैं, निराश हो गया। लेकिन उसके बाद इसने जाल डाला, लेकिन सारी रात जाल डाला, एक बार डाला, 2 बार डाला, सारी रात डाला, 1 रुपया भी इसने नहीं कमाया, एक मछली भी नहीं पकड़ा इसने, और उसके बाद और ज्यादा निराश हो गया है, टूट गया है, और उसी समय हैरान हो गया है, कहता कि मैंने तो बड़े बार जाल डाला लेकिन टूट गया है, निराश होकर नंगा होकर लेट गया, इसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, बिल्कुल नंगा
होकर लेट गया कि परमेश्वर शायद तूने मेरी जिंदगी में काम नहीं करना। इस्राएलियों की तरह कहने लगा कि हो सकता है शायद परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया है और मेरा काम धंधा छूट गया है। अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए एक रोटी एक मछली ढूंढने के लिए निकला है, लेकिन सारी रात एक भी मछली नहीं पकड़ी है। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा हो, प्रभु के पीछे चलता हो, दर्शन पाया हो, यीशु के पीछे चल रहा हो, लेकिन जब आपका काम नहीं बनता तो उस समय में आप लोग, उस समय में आपके मुंह से यही निकलवाता है शैतान, निराश में लेकर जाता है, निराशा में, और कहता है आओ हम उसी काम में चलते हैं, कुछ नहीं रखा, उसी चीज में चलते हैं जो पहले हम करते थे वही करते हैं, लेकिन टूट चुका है। यहां पर नंगा पड़ा था, लेकिन उसी समय यीशु मसीह उसके पास दूर से किनारे पर आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाते। उसी समय यीशु मसीह आकर बोलता है करा जाल इधर नहीं, दाहिनी ओर डाल। बोलता कौन है? और उसी समय देखकर फटाफट लंगोट कसकर खड़ा हो जाता है, बोलता है करा यीशु मसीह आ गया है। और उसी समय बोलता है करा तुमने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन याद रखना करा कि यीशु मसीह जिसको एक बार पकड़ लेता है उसको छोड़ता नहीं है। याद रखना, छोड़ता नहीं है। करा छोड़ने वाला नहीं हुआ, तेरे कहने से यीशु मसीह मुझे छोड़ने वाला नहीं है। अपने पड़ोसी को बोला तेरे कहने से मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तुझे कहने से मेरा बिजनेस बर्बाद करने वाला नहीं है, तेरे शराब देने से मेरी सेवकाई बंद नहीं होने वाली है, तेरे कहने से मेरा बिजनेस खराब नहीं होने वाला, तेरे कहने से मेरी सेवकाई खराब नहीं होने वाली। बोल करे कि परमेश्वर आज मेरे साथ है। अगर पतरस करे उठ रहा था लेकिन उसको गिरा रहे थे उसके दिमाग के विचार, हो सकता है आप उठ रहे हो लेकिन आपके दिमाग के विचार, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, क्योंकि यीशु मसीह को पकड़वाने वाले कोई और नहीं, यीशु मसीह की सेवकाई को गिराने वाले कौन थे? उसी के मसीह लोग थे। और उसी समय उसने कहा कह रहा कोई बात नहीं यीशु मसीह ने, लेकिन एक भी नाम किसी का नहीं लगाया, यीशु मसीह ने उनको माफ कर दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को नहीं पता, कह रहा कि वो उस समय में कह रहा कि निराशा को लेकर घूम रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने आकर कहा पतरस कह रहा जाल फिर से डाल, लेकिन बोल रहा था तू तो मनुष्यों की बात चलकर पीछे चल पड़ा। लेकिन अब पतरस ने जाल डाला, 1,53,000 मछलियां आ गई हैं यीशु मसीह के नाम में। और कैसे निकाल रहा था जाल को? जब रात को जाल उसने डाला 1,53,000 मछलियां ऐसे नहीं निकाली उसने, वो ऐसे निकाल रहा था परमेश्वर मैंने तो तुझे छोड़ दिया था लेकिन तेरा धन्यवाद हो, एक एक रोटी के लिए तड़प रहा था, मैंने सोचा तू मुझे छोड़ देगा, लेकिन परमेश्वर तूने तो मुझे लाखों रुपए की मछलियां दे दी हैं। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। मेरी निर्बलता में तू है, मेरी कमजोरी में तू है, मेरी लाचारी में तू है। परमेश्वर आपकी लाचारी और शर्मिंदगी में भी परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अगर आप गिर गए हैं फिर भी वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अगर कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, आपको आपने से कोई गलती हो गई, याद रखना परमेश्वर आपकी गलतियों में भी आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आज आपको उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने जिसको गले से लगाया उसको छोड़ने के लिए नहीं लगाया। याद रखना, क्योंकि पवित्र आत्मा मौके पर मौके देता है, प्यार पर प्यार करता है। वो अपने लोगों को उसी यही स्टाइल उसका प्रेमी कह रहा लोगों को अपनी ओर खींचता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा गिर जाता है, लिखा है अगर तू 7 बार गिर भी पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा। और पतरस ने 1,53,000 मछलियों को पाया। याद रखना, मैं कह रहा हूं ये जुबली का साल है, छुटकारे का साल है आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। आपके अकाउंट में 1,53,000 रुपए आए इस साल में। मैं कह रहा 1,53,00,000 आए यीशु मसीह के नाम में, 1,53,000 भी आए, करोड़ों रुपए भी आए यीशु मसीह के नाम में। ये रिसीव करने वाले आज मैं कह रहा हूं निराशा से बाहर आ जाओ। आज परमेश्वर ने कहा पतरस निराशा से बाहर आ जा। और उसी समय पतरस के पास यीशु मसीह गया, उसको देखकर उसके पास बोलता है क्या तू मुझसे प्यार करता है? बोलता है हाँ पापा तेरे से प्यार करता हूं। बोलता है करा जा फिर मेमने को चरा। उसकी समझ में नहीं आया, दूसरी बार फिर बोलता है क्या तू मुझसे प्यार करता है? बोलता है हाँ पापा। करा जा भेड़ों की रखवाली कर। उसको बोलता है करा रे समझ में नहीं आया। फिर उसने कहा करा के जा तू मुझसे प्यार करता है? कहता करता हूं। क्यों कह रहा था यीशु मसीह? इसलिए बार बार कह रहा था अगर मैंने तुझे गिरे हुए को उठाया है तो मेरा प्यार कहाँ है? अगर मैंने तेरी गवाही बनाई है, आज वो लोगों से बात कर रहा है। अगर मैंने तेरा कर्म माफ किया है, अगर मैंने तेरे पाप माफ किए हैं, तो तेरा अंदर का प्रेम कहाँ है? दूसरों के पाप तूने क्यों नहीं माफ किए? कह रहा कि अगर तूने दूसरों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया, अपने भाइयों को क्यों नहीं माफ किया, अपनी बहनों को क्यों नहीं माफ किया? उससे पूछ रहा था पतरस से। कह रहा कि तू मुझसे प्रेम करता है? बोलता है तीसरी बार में समझ गया है मेरे से कोई गलती हो गई है। और कहने लगा कह रहा परमेश्वर, कह रहा मुझे नहीं मालूम,
लेकिन तू तो जान ही जाना है, तू तो पूरी दुनिया के बारे में जानता है, तू मेरे बारे में भी जानता है। बोलता है जा कह रहा भेड़े चरा। हालेलुया। उसको कहाँ कह रहा, इसका मतलब कह रहा कि भेड़े, कह रहा कलीसिया परमेश्वर की है। याद रखना, सब दुनिया जानती है कि कलीसिया परमेश्वर की है, लेकिन परमेश्वर ने कह रहा कि पतरस को समझाया, कह रहा अगर तू भेड़े चरा, अगर तू नहीं चराएगा कोई और चराएगा। पहले कहा भेड़ों की रखवाली कर, अगर रखवाली करता कर, नहीं करता तो कोई और करेगा। इसका मतलब कि हर पास्टर का फर्ज है वो अपनी भेड़ों को बचाए, वो अपनी भेड़ों को रखवाली करे। हालेलुया। आपके अंदर कह रहा कि ये बीज इसलिए बोया जाता है कि भाई है उस चर्च में नहीं जाना, इस चर्च में आना, हेलो उसमें नहीं जाना, ये लोग बोलते हैं सुना ना आपने। इसका मतलब क्या है, ये पास्टरों को आदेश है कि अपनी भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। ये पास्टर बजिंदर का फर्ज था, इसलिए मैं तुम्हें भेड़ों की रखवाली करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि याद रखना, यहाँ पर मेरे मेंबर जितने उनसे पूछ सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए, चाहे मुझे कोई जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे से प्यार करता है, आधी रात को भी मैं उसके घर के बाहर खड़ा हो सकता हूँ। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। नहीं खड़ा हो सकता, चर्च के बाहर खड़ा हो सकता हूँ आपको मिलने के लिए। बोलो हालेलुया। लेकिन आधा आधा घंटा आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट पर प्रेयर करता हूँ, आपके ईमेल पर प्रेयर करता हूँ, जो आप बैंक में डालते हैं, कह रहा के बीज डालते हैं, उनके नाम नंबर अकाउंटों पर प्रेयर करता हूँ कि परमेश्वर इनका ये बढ़ोतरी का साल हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा निराशा से बाहर आ जाओ, पवित्र आत्मा आपको निराशा से बाहर निकालना चाहता है। आपके बंधन टूट चुके हैं आज। हालेलुया बोलने वालों के टूट चुके हैं आज। क्या आप तैयार हैं बंधन तोड़वाने के लिए? कह रहा है कि पतरस समझ गया कि मेरे बंधन कह रहा टूट चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आवाज लगाकर बुला दिया है। उसको कहा पतरस, कह रहा जा भेड़े चरा, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। अगर आज आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम कहाँ है? कह रहा है कि जब आप अब भेड़ों को चराते हैं। कितने लोग चराने के लिए जाएंगे आज के बाद? अभी पूछते हैं बाद में। सारे बोले हालेलुया। प्रेरितों के काम 2:14 में कह रहे हैं कि कितने लोग पूछना चाहते हैं कि कई बार आपके काम क्यों नहीं बनते? कितने लोग पूछना चाहते हैं ये बात? निराशा में क्यों रहते हैं लोग? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि पतरस इस बात को नहीं समझ रहा था। वो दर्शन पाया हुआ था लेकिन पवित्र आत्मा पाया हुआ नहीं था। जब आप लोग कह रहे, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं होते, कह रहे कि उनकी सेवकाइयां उनके जीवन में कह रहे कि घटी होने लगती है। जो पवित्र आत्मा को नहीं पुकारते उनके जीवन में निराशा आने लगती है। हो सकता है आपके बिजनेस में आपने ट्राई किया हो लेकिन फेल हो गए हो सकता है बाहर जाने के लिए आपने ट्राई किया हो, फेल हो गए हो सकता है आपने कह रहे कि कोई भी काम शुरू किया हो लेकिन आपका नुकसान हो गया हो, शर्मिंदगी उठानी पड़ी हो, फेल हो गया हो। क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहा है जो पवित्र आत्मा को नहीं पुकारता, कह रहा कई बार उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, निराशा देखनी पड़ती है। यहाँ पर पतरस ने सारी रात जाल डाला लेकिन निराश हो गया, लेकिन क्योंकि उस समय में पवित्र आत्मा उसके ऊपर छाया नहीं कर रहा था। और उसके बाद जब प्रेरितों के काम में देखते हैं तो वहां पर पवित्र आत्मा 35 कोस्टल के दिन कह रहा उसके ऊपर उतरा, और उन सब के ऊपर उतरा, झुंड के ऊपर उतरा, और वो अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा उतर आया और उसके बाद कह रहा देखो उतरने के बाद क्या बोल रहा है अब यहाँ पर, कह रहा कि 1:2 में लिखा, तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, सुन लो, कह रहा या जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुन लो। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, वो दिलेरी का आत्मा था, और उसके ऊपर दिलेरी का आत्मा आया और वो खुल्लम खुल्ला प्रचार करने लगा। बोलता है कान खाल के सुन लो, कह रहा है यीशु मुर्दों में से जी उठाया। हालेलुया। कह रहा वही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। कह रहा हम उसके गवाह है कि यीशु जी उठा है और पृथ्वी के छोर तक गवाह ठहरेंगे यीशु मसीह के नाम में। और उसने खुल्लम खुल्ला प्रचार किया क्योंकि पवित्र आत्मा उसके ऊपर छाया करने लगा था उस दिन से। क्यों फ्लॉप था? पवित्र आत्मा नहीं था। कह रहा कि पवित्र आत्मा को पुकारते नहीं है लोग, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं शरीर में हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन अब मैं आत्मा में हूं तुम्हारे साथ। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा को अपने पहला स्थान दें, याद रखना प्रार्थना करने से, मैं कह रहा हूं दुकान शुरू करने से पहले पवित्र आत्मा को पुकारें, काम पर जाने से पहले पवित्र आत्मा को पुकारें। हाथ उठाओ और कहो पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में आ, मेरे घर में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरी आशीष दे परमेश्वर, मेरे देश में आ, मेरे राज्य में आ परमेश्वर, जो मैं काम करूं मेरी सेवकाई में आ। पवित्र आत्मा आएगा, आप पृथ्वी के छोर तक गवाह ठहरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बड़े बड़े बिजनेस होंगे यीशु मसीह के नाम में, बड़ी बड़ी आशीषें आपके ऊपर ट्रांसफर होंगी यीशु मसीह के नाम में। हर डोर आपके लिए खुलेगा। पवित्र आत्मा जब आएगा दुष्ट आत्मा बाहर जाएगी, कर्जे बाहर जाएंगे, बीमारियां बाहर जाएंगी, समस्याएं बाहर जाएगी, निराशा बाहर जाएगी। चर्च आमीन बोलने वालों की निराशा बाहर जाए आज। पवित्र आत्मा को पुकारने वालों की निराशा बाहर जाए आज। कह रहा ये विश्वास है परमेश्वर का। कह रहा पतरस को उस दिन समझ में आया, आज बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया। पतरस सुसाइड करना चाहता था,
पतरस कह रहा था मेरा बिजनेस डूब रहा है। हो सकता है किसी का बिजनेस डूब रहा हो, किसी का बच्चा पढ़ाई में डूब रहा हो, किसी का मौत के मुंह में डूब रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा को पुकारने वाले डूबते नहीं है, उनको पानी पर चलाता है यीशु मसीह के नाम में। पतरस पानी पर चल रहा है, चमत्कार को देख रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि पतरस डूबना चाहता था कि मैं मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको डूबने से बचा दिया जब उसने पवित्र आत्मा को पुकारा। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज से आपके बच्चों को डूबने से बचाने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपकी फैमिली को डूबने से बचाने वाला, आपके बिजनेस, आपकी सेवकाई को डूबने से बचाने वाला। हाथ उठाकर कहो कि परमेश्वर पवित्र आत्मा तू है और तू मेरी जिंदगी में काम करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में दिलेरी से काम करे। कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा को दिलेरी वाला आत्मा आने दो। आज अपने पड़ोसी को बोलो दिलेरी का आत्मा आएगा मेरे अंदर। पूछो अपने पड़ोसी से कौन सा आत्मा तेरे अंदर है। एक डरपोक आत्मा भी होगा आपके अंदर, डरपोक आत्मा भी होता है एक, लेकिन एक दिलेरी का आत्मा होता है। जब हम प्रभु में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो एक आत्मा होता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा डरपोक होता है। लेकिन उसके बाद जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, तो दिलेरी का आत्मा आता है। पहले वो डरपोक था। पतरस कह रहा था मरियम को तेरा दिमाग खराब है, यीशु मसीह जी उठा, चुपचाप चली जा, हमें भी पकड़वाएगी। यीशु मसीह जी नहीं उठा, डरपोक था वो उस समय में। लेकिन जब पेंतीकोस्टल के दिन पवित्र आत्मा आया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसका आत्मा दिलेर हो गया है। हालेलुया। कराओ कराओ यरूशलेम वालों, लड्डू सुलक्षण के बच्चे, कह रहा दिलेर हो गया है। ओ दिल्ली वालों, आज लोगों को बोलो सुसमाचार सुनाने जाओ, ऐसे जाते हैं उड़ीसा में, कोई देख तो नहीं रहा, ऐसे जाते हैं, बहन जी लो आज क्रिसमस है, ऐसे जाते हैं ऐसे। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा आएगा उस दिन बजिंदर की सिंह की तरह से जाओगे, अरे पतरस की तरह से जाओगे, जाओगे कि नहीं? कह रहा परमेश्वर कह रहा है पवित्र आत्मा जब आता है, दिलेरी का आत्मा आएगा आपके पर यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तुम पृथ्वी के छोर तक गंवार ठहर जाओगे। और याद रखना, कह रहा कि उस दिन दिलेरी का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा और परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। कह रहा कि पृथ्वी के छोर तक तुम्हारी गवाहियों पर गवाहियां, गवाहियों पर गवाहियां बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी टेस्टमनी क्यों नहीं बनाता? कई बार कारण है। आपकी गवाहियां क्यों नहीं बनाता? कई बार कारण है। कह रहा है क्योंकि परमेश्वर ने पतरस को कहा ठीक है मैंने तुझे 1,53,000 मछलियां दे दिया, लेकिन लड्डू तूने मेरे लिए क्या किया? ये बिजनेस मैन ने सिर्फ बोल रहा हूं। 1,53,000 1,53,000 तेरे घर में मछली आई, 1,53,000 तेरे घर में लक्कड़ आई। लड्डू तेरे आने पर 1 करोड़ की लक्कड़ आई, तूने मेरे लिए क्या किया? सुन रहे? आज परमेश्वर किससे पूछ रहा था? पतरस से। कह रहा था तूने मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ पापा करता हूं। आज वही सवाल परमेश्वर आपसे कर रहा है, क्या आप प्यार करते हैं परमेश्वर से? आप कहेंगे हाँ करता हूं। परमेश्वर का आत्मा का कह रहा है कि प्यार, कह रहा बातों में नहीं कर्मों में दिखाई देना चाहिए, मुंह में नहीं कर्म से दिखाई देना चाहिए। प्रेम मुंह से भी और कर्म से भी नोट होता है। क्या काम किया आपने अपनी? उसने कहा पतरस भेड़ चरा। ये भी किसी घर का पतरस है, खड़ा हो जा, इतना काला पतरस, ये भी पतरस है किसी का। लेकिन इसको परमेश्वर कह रहा है जा पतरस, अब ये ना कहियो मैं तेरे को गोरा हो जाऊंगा, जा पतरस इधर आ यार। है उधर क्या देख रहा है स्क्रीन पे? गोरा हो जाएगा तू मेरी तरह? बहुत मेहनत करी है, बहुत गोड्डे रगड़े हैं। पतरस कह रहा भेड़े चरा, इसको कह रहा भेड़े चरा। अब ये कह रहा है कि सीधा ही भेड़े चराने चल पड़ा। भेड़े पहले कहां से चराई जाती हैं? जब आप अपने घर में, कितनी भेड़ें तुम्हारे घर में? सही बोलते, झूठ ना बोले। भेड़ कितनी है जो दूध देने वाली हैं? एक भी नहीं। और जो ऊन देने वाली हैं? हैं? अबे घर में कितने लोग हैं तेरे? 10 लोग। 10 भेड़े हैं इसके घर में। कह रहा पहले उन भेड़ों को चरा, उनके साथ प्रेम कर, उनके साथ बैठ, वो तेरे माँ बाप हैं, तेरे भाई हैं, तेरे बहन हैं, उनके साथ प्रार्थना कर। ऐसा नेचर दिखा कि वो भेड़े एक दिन कह रहा तू चराने वाला हो जाए और फिर तू बाहर जाए, वो सारी भेड़े तेरे झुंड में आ जाए।
कह रहा है जब तू घर में चराने वाला नहीं है तो बाहर चराने वाला कैसे होगा। इसलिए यीशु मसीह ने सीधा नहीं कहा पतरस को भेड़े चरा, उसको कहा मेमना चरा। पहले मेमना कौन होता है? तेरे बच्चे पहले छोटे मोटे बच्चे चरा, चल। सीधा पादरी बजिंदर की तरह बड़ी कलीसिया दे दो। एक आदमी आया और वो कहने लगा भाई साहब मेरे को ब्रांच दे दो। मैं कहा किस लिए? कह रहा जी, मैंने कहा जाओ फिर। मैंने कहा कोई नहीं, जा कर ले। कहता नहीं 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 नहीं, आप अपना नाम दे दो। कहता कि वहाँ पे दे दो, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इकट्ठे हो रखे हैं। मैंने कहा अच्छा पहले तू अब तेरे घर के लोग कहाँ हैं? बोलता है, कह रहा कि मेरे घर के लोग विश्वास नहीं करते। मैंने कहा पहले उन्हें चरा जाकर, जो विश्वास करते हैं उन्हें चरा रहा है। ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर आज आप निराशा देख रहे हो, परमेश्वर कहता है मेरा प्रेम कहाँ है, मेरी भेड़े कहाँ हैं? आपकी भेड़े आपके घर में है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप स्वर्ग चले जाएं और आपके घर के जन एक भी स्वर्ग न जाएं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा प्रभु में तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा डैडी जब विश्वास नहीं करता था तो उस समय में मेरे खिलाफ था, लेकिन मैं घुटने टेक कर मैं पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करने के बाद अपने डैडी के लिए स्पेशल एक दिन भी बंद नहीं किया। मैंने कहा लेकिन मैं गुस्से वाला था, मेरा डैडी मेरे से भी ज्यादा गुस्से वाला था। तकरार होती थी, शैतान कई बार लड़ाई कराता है घर में कि आपको गुस्सा कराता आपस में। लेकिन मैंने कहा किसी भी तरीके से मैंने अपने भाई को पटाया। मैंने कहा बात सुन, तू मेरे बाप से अच्छे से बात किया कर और तू इसके पीछे लगा रहा, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे साथ नहीं बनती इसकी। सारे बोले हालेलुया। लेकिन मेरी प्रार्थना से मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन मैंने भी अपने स्वभाव को चेंज किया। और मेरा डैडी ने एक दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसने कहा मैं बड़े भाई से नहीं, कहता छोटे बजिंदर सिंह, प्रॉफिट बजिंदर सिंह से बपतिस्मा लूंगा। हालेलुया। कह रहा है क्योंकि उसको पता था कि मैंने इसको बहुत सताया है और मैं इसी से प्रार्थना कराऊंगा तो मेरे आधे अपराध वो इसी से क्षमा होंगे। यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम में क्षमा होंगे। मेरे डैडी ने मेरे से बपतिस्मा लिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप खुद अपने परिवार के साथ नहीं संगति करते तो आप कभी भेड़े, अच्छी भेड़े नहीं चरा सकते। अच्छी भेड़े का मतलब कोई जरूरी नहीं भेड़े चराना, कहता इसका मतलब कि कलीसिया की भेड़े हैं। आपकी ने एक फैक्ट्री खोली है, उसके अंदर भी भेड़ रहती हैं। आपने दुकान खोली है, उसके अंदर भी भेड़ रहती है। आप फॉरेन में गए हो, आपने कोई कंपनी स्टार्ट की है, आपके पास बहुत सारी भेड़े हैं। कि आपने कभी यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया उसको? जब आप सुनाते हैं तो पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा है कि जा भेड़े चरा रहा है, कह रहा अब रखवाली भी कर। हालेलुया। कह रहे हैं कि रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने दिया आपका आत्मा। अगर आज आप कहीं पर गिरे हुए हैं, निराश हैं, कोई प्रॉब्लम में है, मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। आज पवित्र आत्मा कह रहा अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज पवित्र आत्मा तू मेरे घर में आ, मेरे दिल में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरी सेवकाई में आ, मेरे जीवन में आ। परमेश्वर आशीषें देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों को लगता है कि मैं बिजनेस करता हूं? हाथों को उठाऊं। अबे तेरे को कितने लोगों को लगता है मैं बिजनेस करता? नीचे बैठ जा, मैं चंगाई की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है। कितने लोगों को लगता है मैं बिजनेस करता हूं? किस अरे कोई तो बताओ, लगता है आपको? आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूं। मैं संसार का बिजनेस नहीं करता, मैं आत्माओं का बिजनेस करता हूं। यीशु मसीह से एक बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है। समझ रहे हैं कि यीशु मसीह से बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है। यीशु मसीह कह रहा है कि वो इनका नहीं, कहता मैं इस पानी का प्यासा नहीं हूं, कहता मैं उन आत्माओं का प्यासा हूं। समझ रहे हैं? मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूं कि आप लोग इस समय अपने अंदर विश्वास करें। उन्होंने नबी को नहीं छोड़ा। यीशु मसीह एक नबी था, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, उसके खिलाफ बोल दिया। और जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, उसके बाद कह रहा वही लोग फूट फूट कर रोए, उन्हें पता लग गया। लेकिन यीशु मसीह मरा नहीं, वो फिर तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को नहीं मालूम है जो किसी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि इसका मतलब आपने अब तक अपनी अंदर की भेड़ को अभी तक रखवाली नहीं की है। अगर आपने अपनी भेड़ को रखवाली की है तो याद रखना कि इस पूरी दुनिया में कोई भी जन यहाँ पर बैठा है, पवित्र आत्मा कह रहा एक भी बंदा निराश नहीं होगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है एक के लिए भी, कह रहा है ऐसा नहीं होगा, हर एक के लिए होगा। ये साल छुटकारे का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना कि ये प्रचार है, हम समझाते हैं लोगों को कि अंत समय नजदीक है, लेकिन अंत समय नजदीक है उन लोगों के लिए जो प्रभु को मानते नहीं है। जो प्रभु को मानते हैं उनके लिए खुशी के दिन नजदीक है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है रोना पीटना बंद करो, हमारे लिए आनंद के दिन आने वाले यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है हमारे लिए। कह रहा अगर हम भी डराएं लोगों को, अंत समय आ गया, अंत समय आ गया,
अंत समय आ गया। अंत समय का मतलब कि हम लोग तैयार हो जाएं, हम कहीं ऐसा ना हो यीशु मसीह आए और अपनी भेड़ को कह रहे कि गलत जगह पर पाए। इसलिए वो कह रहे कि वो भेड़ तैयार रहे, यीशु मसीह का आगमन तैयार है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम्हारे उनके लिए नहीं है डरने की बात, कह रहा उनके लिए जो नहीं मानते हैं, जो नहीं विश्वास करते हैं, धुतकारते हैं, तुच्छ जानते हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को प्यार करता है। आज सब की सब भेड़ें, आज से परमेश्वर उन भेड़ों की निराशा को भगा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज से हर एक व्यक्ति निराशा से बाहर आ जाए। अपने हाथों को उठाओ, हर एक बंधन टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में। आपके घड़े मुआ मुंह भर जाए यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग चाहते हैं कि मेरी तेरी निराशा, आज आपकी निराशा खत्म हो जाए, चाहते हैं आप निराशा खत्म हो जाए। लेकिन निराशा खत्म ऐसे नहीं करता यीशु मसीह कभी किसी की, उसकी निराशा खत्म होती है पतरस के ऊपर, कहना क्योंकि उसने पवित्र आत्मा को नहीं पुकारा, वो निराश था। एक घर में 6 घड़े थे, 1 2 3 4 5 6। एक जगह यीशु मसीह गया और 6 घड़े थे और उन घड़ों के अंदर मिराइकल कब हुआ मिराइकल? जब उन्होंने 6 के 6 घड़ों को मुंह भर लिया। कहां तक भर लिया? कहां तक भर लिया? मुंह भर लिया, यहां तक भर लिया, यहां तक भर लिया। कुछ लोग जाते हैं कि परमेश्वर मेरे को मेरी जिंदगी में काम कर दे। परमेश्वर ने उन घड़ों के अंदर कह कि जब पानी भरा तो उसने कहा मैं इस घड़े के अंदर जब तू पानी डालेगा, लेकिन ये नहीं कि इतना सा डालेगा, कह रहा इसके मुंह तक जब डालेगा पानी, ढक्कन तक, कह रहा कि तब मिराइकल करूंगा यीशु के नाम में। और उसके बाद कह रहा कि उसने खोला, कह रहा मुंह तक भर दिया, ऊपर तक। तब परमेश्वर ने इन 6 घड़ों के अंदर कहता है उसने उठा कर देखा ढक्कन, कह रहा पानी नहीं है उसके अंदर, तो जूस समझ लो चाहे दाख रस समझ लो, उसके अंदर तो चमत्कार का रस आ गया है यीशु मसीह के नाम में। चमत्कार का रस आ गया है। आपके घर में कितने घड़े हैं? 6 घड़े हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग इतना सा कहते हैं कि घड़ा भरने के लिए जाते हैं, लेकिन घड़ा कैसे भरते हैं? सवेरे उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसे बाइबल पढ़ते हैं, हालेलुया, एक वचन मिला, यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे घर आऊंगा, हालेलुया, आमीन आमीन आमीन, थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु। अरे ऐसे नहीं घड़ा भरा जाएगा। एक वचन पढ़ा और आप चले गए। और कुछ लोग, मेरी मैडम ने मुझे बताया था, कह रहे जब बेटे ढकार आ जाए ना तो इसका मतलब खाना खाना बंद। मैं एक ब्याह में गया अपने ताऊ के साथ और मुझे एक रसगुल्ला खाया, ढकार आ गई। मैंने कहा भूख तो लग रही, लेकिन मैडम ने कहा तो क्योंकि छोटे बच्चे जो होते थे वो मैडम की बात बड़ी सुनते थे, और मैंने वो खाना खाना छोड़ दिया। मेरा ताऊ बोला वे क्या कर रहा है, खाना क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा ढकार आ गई, पेट भर गया। कह रहा अभी तूने तो एक ही रसगुल्ला खाया। कह रहा ढकार गलती से आ गई बेटे, ये कह रहा तू खा ले। मैं कहा ना हमारी मैडम ने कह रखा ढकार आएगी वहीं बंद, और जी छोड़ दिया खाना। मेरा ताऊ कह रहा पैसे दे रखे, सगन दे रखा, यहां तक भर के खा, भर के खा, भर के। देखा आपने? कह रहा कि जब आप जूस का गिलास पीते हैं, जब आपको दूसरा जूस का गिलास पिलाए कोई पड़ोसी, तो यहां तक पिएंगे भर के, यहां तो अगर खुद पिएंगे पैसे लगेंगे उसमें, तो एक ही गिलास बहुत है। करते हैं कि नहीं ऐसा नौटंकी? कह रहा है मुंह भर ले, मुंह। यीशु मसीह जानता है आपके कल्चर को, आपकी हैबिट को जानता है यीशु मसीह। कह रहा है ये वो लोग हैं, इनको जब फ्री का मिलता है यहां तक भर लेते हैं, यहां तक। एक ही प्लेट में रसगुल्ले भी, छोले भी, कड़ी भी, साग भी। हाँ कह रहा है यहां तक भर लेते हैं। यीशु मसीह कह रहा है कि अगर आज आप सुबह उठें और वचन को 1 पेज नहीं 7 पेज पढ़ें, यहां तक भर लो, यहां तक। कह इसलिए कह रहा था प्रार्थना जब करें, कई लोग औरतें कहती हैं हाँ पापा जी ने कहा कि जब ढकार आ जाए ना, जब उबासी आ जाए, यहां तक भर लो, जब तक। कुछ लोग प्रार्थना करने लगते हैं, उनको पहले ही हालेलुया, औरतें कहते नींद आ गई, चलो बस हाँ भर गया, घड़ा भर गया, है ना। कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं तो उनको नींद आ जाती है, बाइबल पे एक बड़ी लंबी सी ढकार लेते, कहते ओह पादरी साहब ने कहा था घड़ा भर गया, ढकार आ गई, ओह नींद आ गई। इसका मतलब जब तक इतनी पढ़ो, एक पादरी प्रचार करा था, इतनी पढ़ो बाइबल, जब तक नींद ना आ जाए। एक औरत पढ़ने लगी, उसको नींद पहले आ गई क्योंकि शैतान अंदर था। हाँ करके आपको समझ में आना है, आपके अंदर से दुष्ट आत्मा जब तक नहीं जाएगी, जब तक कर्जा नहीं उतरेगा, जब तक मुंह नहीं भरोगे उसको,
दिमाग में नहीं डालोगे, वचन इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो। एक सतीश नाम का आदमी था, 1 रुपया उसकी जेब में नहीं था, लेकिन उसने वचन को इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा। कह रहा है दिन में 1 बार नहीं, कह रहा है 2 टाइम वचन पढ़ता था, लेकिन 1 बार में 7 पेज पढ़ता था, फिर शाम को भी 7 पेज पढ़ता था। और परमेश्वर ने उसको क्या आशीर्वाद दिया, ऐसी लड़की से उसका रिश्ता कराया जो दहेज में 14 बड़े बड़े पानी के जहाज लेकर आई। हालेलुया। 5 रुपए नहीं थे उसके पास। मैं कह रहा हूं क्यों इतने बड़े खानदान में उसका रिश्ता कैसे हो गया? क्योंकि कारण है उसका, क्योंकि वो वचन को मुंह भरना जानता था, प्रार्थना को मुंह भरना जानता था। कह रहा जब तक प्रार्थना करो, जब तक कह रहा कि परमेश्वर मिल ना सके, जब तक मिल ना पाए। हालेलुया। कह रहा कि आज विश्वास करना है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करे, तो अपने हाथों को उठाऊं और आज के बाद कह रहा जो कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से अपने घड़े को, अपनी आत्मा को मुंह भरूंगा वचन से, प्रार्थना से, इतनी प्रार्थना करूंगा परमेश्वर वचन से, और उसी समय भरूंगा अपने आप को। पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में आ जा। मैं कह रहा हूं कि जो काम करोगे पवित्र आत्मा को पुकार कर करोगे, निराशा इस साल में भाग जाएगी यीशु मसीह के नाम में। निराशा खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर कर्जे वाली निराशा जाए, हर बीमारी वाली निराशा जाए, बाहर जाए बाहर जाए बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों में 100 गुना छुटकारे वाला साल आए यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं उनके लिए छुटकारे वाला साल आ रहा है। आमीन। क्या आप तैयार हैं छुटकारे वाले साल को लेने के लिए? यस। हाँ या ना? मैं विश्वास करता हूँ इसी समय पवित्र आत्मा जी जिन लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा है, परमेश्वर आबालाबा शबलाबा शबलाबा, पवित्र आत्मा कुछ लोगों से बात कर रहा है और इसी समय कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पूजा मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है सोनिया मैं तेरे को एक अच्छी कह रहा कंपनी का मालिक बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मुझे नहीं पता कौन है आप, लेकिन पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। अबालाबा शबलाबा शबलाबा शबलाबा, पवित्र आत्मा की ओर से ये भविष्यवाणी है। पवित्र आत्मा ने कहा मोहित कह रहा कुछ भी तेरे लिए अधूरा नहीं रहेगा, इस साल में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। MNRSGL और T और K और B नाम वाले वो कह रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में, बड़ी बड़ी फर्मों को खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को देखेंगे अपने घर में, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन लाइन को खोलेंगे, आप बड़े बड़े आशीषों को देखते चले जाएंगे। परमेश्वर एक नई नई आशीषें स्टार्ट करेगा आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आज आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इनका बेस्ट टाइम आने पाए, बेस्ट टाइम आने पाए, बेस्ट टाइम आने पाए, परमेश्वर आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके लिए खुल जाए आज रात से यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा तूने छुआ और बड़ी बरकतें दी। आज से निराशा का साल खत्म हो जाए इनके ऊपर से। आज से पवित्र आत्मा जैसे पतरस निराश था लेकिन पवित्र आत्मा जब आया वो दिलेरी का आत्मा उसके ऊपर आ गया। मेरे पिता परमेश्वर आज से ये दिलेरी से काम करें, दिलेरी से जॉब करें, दिलेरी से तेरे वचन को सुनाए परमेश्वर, दिलेरी से पवित्र आत्मा गवाहियां दे। इनके जीवन में छुटकारे पर छुटकारे हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग खुश हैं? जोर से तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें। कितनों को समझ में आ गया कि हमारे लिए छुटकारे का साल है, ये आशीषों का साल है, ये विश्वास करने वाला साल है। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा उन्हें 100 गुना बरकत दे रहा है। बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ फिर से कहो मेरे साथ, कोर्स गाओ। तेरे हाथ उठाने से आसमान भी खुल जाता है। बोलो 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 बोलो। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। हालेलुया। कह रहे हैं कि हाँ सुनो, फिर परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगले संडे से जब तक धुंध है 4 बजे चर्च लगेगा, 5 बजे मैं स्टेज पर। लोग हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत बाहर पादे विजेंद्र आपने कहा है। तो मैं कोशिश नहीं करूंगा, मैं पवित्र आत्मा को बुला रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना। और ये भविष्यवाणी है मेरे लिए, क्योंकि प्रभु को पता लग गया है सड़ने वाले सड़ो, 2025 में मेरे पास हेलीकॉप्टर आ जाए यीशु मसीह के नाम। यीशु का मुझको है
यीशु गया वो बसा हालेलुया। यीशु का। सुनो मैं एक बार ना ऐसे भविष्यवाणी कर रहा था, तो एक बंदे ने कहा भविष्यवाणी तो कर रहा है, हेलीकॉप्टर आ जाए, हेलीकॉप्टर आ जाए, डेट टाइम तो बता ना। तो इस बार मैंने पहली बार डेट अपना सन भी बता दिया, 2025। यस अपने पड़ोसी को बोलो सड़ने वाले सड़ो, हम तो हेलीकॉप्टर पे झूठे लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने कहा यार ये क्या 2025 तो आने ही वाला है, ये एक साल कैसे निकलेगा ऊपर वाले। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, हंस रहा है तू मोटे से, हंसना नहीं मेरे ऊपर, हंसना नहीं मेरे ऊपर, अब हंसो खुल के हंसो। 2025 हमारे लिए होगा, आशीष भरा होगा। कुछ भी कर लो। अरे एक भविष्यवाणी तो मैंने लाइव में की नहीं है, तो बेहोश हो जाएंगे वैसे ही, कितनों को पता वो वाली। हाँ, तो विश्वास करना है, ये हेलीकॉप्टर प्रभु की ओर से होगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी। मेरा एक दोस्त मुझे मिला और उसने मुझे आकर बताया, कहता मेरे पास 12 हेलीकॉप्टर हैं, 12। तो उस रात से मैंने प्रार्थना तेज शुरू कर दी है। सही में लड्डू मेरे साथ था, सही कह रहा हूं मैं, नाम बोलना नहीं अभी किसी को, लड्डू चुप रहियो। हाँ, कुछ लोग ऐसे नैश भी मार देते हैं बीच में। कोई बात नहीं, चिंता ना करो, सड़ने वाले सड़ो सड़ो सड़ो। लेकिन एक बात याद रखना, जैसा पास्टर वैसी कलीसिया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें, तो जब तक आप मेरे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, अपने अगुओं के लिए दुआ नहीं करेंगे, तब तक आप तरक्की नहीं करते। जो लोग दुआ करते हैं उनके लिए वो तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष दे। देखो, मैं अपने डैडी के लिए भविष्यवाणी करता था, वो पूरी हुई, और कितने सालों से करता रहा हूं। मैंने प्रभु को बोला था, प्रभु बूढ़ा होकर नहीं चाहिए, बूढ़ा होकर मैंने क्या करना, जवानी में चाहिए ना। तो अब ये 4 बजे का टाइम इसीलिए फिक्स किया, 4 बजे आऊंगा, 5 बजे स्टेज पर। हालेलुया। उठ जाना है, उठ जाना है, ये सुना सिरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ भैया, ये पवित्र आत्मा की ओर से है। पवित्र आत्मा का हेलीकॉप्टर आएगा भाई। सड़ो नहीं, मैं पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूं। लेकिन 2025 में कर ही दिए अब तो। अब तुम्हें पता लगेगा भविष्यवक्ता क्या होते हैं। भविष्यवक्ता वो होते हैं जो प्रभु की ओर से बोलते हैं। अब ये नहीं कह देना मिला तो है नहीं, उसमें भी तबाना लगा देना, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर आगे डेट नहीं बढ़ानी। हालेलुया। हालेलुया। आप ऐसे विश्वास के साथ प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे अगले साल नौकरी चाहिए, आगे डेट मत बढ़ाना। अगले साल मेरे को विदेश जाना है या अगले महीने जाना है, परमेश्वर को कहो, वो दिन आपकी जुबान में पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। प्रभु करेगा, आशीर्वाद देगा। पूनम कौन है? पूनम, 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 ढिल्लो की बात नहीं कर रहा हूं, पूनम। जो भी हाथ उठा लो, बस वहीं पर खड़े रहो। पूनम, हाँ सुनो, एक वो पूनम सुनो। अरे पूनम, अगर मेरी बात नहीं सुनेगी तो ठीक कैसी होगी? सुनो, हाँ कौन है इसके साथ बेटे? बहन हूँ। हाँ सुनो, आगे आओ, सामने आओ, शाबाश। अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबलबा राजा रबा सना यो दे 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 दे। सुनो आपके, अरे तू मत छोड़ उसको, क्या है, तू सामने आ जा, लड़की बहन सामने आ जा, खंबे से आके ले आना डंगर, यहाँ ले आ इसको, इधर ले आ। यस हाँ बेटे, क्या नाम है आपका? लकड़ा। पूनम लकड़ा। जी। हाँ सुनो, आपकी फैमिलियां बर्बाद होने से बचाई जा रही हैं आज से।
परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है 3 फास्टिंग करने हैं आपने, ये प्रभु की ओर से करना। सुन ले पहले ध्यान से, फिर बाद में रोना और चिल्लाना। लेकिन बेटे आप इसकी हालत देखकर बहुत बार प्रभु के सामने रो चुके हैं। आपने कई बार इधर उधर प्रेयर कराई लेकिन कोई हल नहीं हुआ। आपने बहुत बार प्रेयर कराई है लेकिन कोई हल नहीं हुआ। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा किसी ने तुम्हें शराब दिया हुआ है। और कौन है वो? बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कई बार मसीह लोग भी शराब दे देते हैं। आज मुंह से बोल बोल, मैं सब बोलो, मैं उस शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जब किसी ने मेरे खिलाफ बोला है, मैं उस शराब को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। टूट रहा है वो। अबलबा शबलबा बलबा। मैं ऐसे देखता हूं किसी को कि पेट में बहुत इन्फेक्शन हो रहा है, गले में इसके बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, खाना खाते हैं खाया नहीं जाता, उल्टी डकार आती है, कालजे पर भारीपन रहता है, आपके चेस्ट में भारीपन रहता है जी। टांग। आपको इसी समय पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है और ऐसे कर रहा है, नंदो नंदो। कौन है? नंदन मेरे हस्बैंड है। तारीफ करेंगे जोर से। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता बोलता। 3 डेटे आपके ऊपर कब्जा कर रही हैं। 3 डेटे एक तांत्रिक विद्या से आप बांधे गए हो। 25 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख। 28 को हम लोग का मैरिज हुआ था। 28 को मैरिज हुआ था, 29 को पैदा हुआ था। मेरा बर्थडे है। किसका? मेरा। 29 का। जी। हमको कैसे मालूम? समझ में आया? 28 को आप पैदा हुआ, 29 को बर्थडे हुआ। ये एक तांत्रिक विद्या से बंधे हुए थे आप। परमेश्वर ने मुझे दिखाया और आप फ्री हो रहे हो आज से यीशु मसीह के नाम में। इसी समय निकला बाहर यीशु मसीह के नाम में। छोड़ दे इसके शरीर को। और इसी समय मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई काफी समय से बेड पर है, आपका घर का जन है कोई। मैं ये नहीं कर रहा हूँ जिसके हाथ पैर मुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं। अचानक उसको बेड पर अचानक ऐसे किसी स्थिति बन गई उसकी। अगर कोई कहीं पर भी है, आपके घर में, परिवार में, या यहाँ पर लेकर आए हैं, इसी समय स्क्रीन की तरफ देखो। और कोई भी जन घर में बीमार है या इसी समय हॉस्पिटल में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और चांद उठाने की स्पिरिट इसी समय छुटकारे का वर्ष यीशु मसीह के नाम में इसके लिए पवित्र आत्मा तू छू ले और आजाद कर यीशु के नाम। इधर लड़की, इधर शाबाश, जल्दी इधर उंगली कर, इधर ऐसे कर। तेरी शादी हो गया है? 10 साल भी नहीं होगी तेरी शादी। कारण इसको उतार दे। ये क्या किसने दिया है? मैंने पहना था, खरीद। फिर कहाँ पहना तूने? कैसे? मंगनी हो गया तेरी? नहीं। फिर क्यों पहन रही है इसको? इसको नहीं पहनना। इसको मैं लाइन में बता नहीं सकता क्या चीज है ये, समझ गए? तेरी शादी होगी अभी यीशु मसीह के नाम में। 3रे महीने में खुशखबरी मिलेगी। छोड़ दे इसको। पूनम पूनम पूनम, जो भी पूनम है, सुनो। एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो यीशु मसीह के नाम में। एक पूनम है जिसके पास बेटा नहीं है। हाथ उठाओ, कम हियर। अब अलाबा शबल। हाँ माइक फटाफट कर। हालेलुया। हाँ हाँ प्रभु जी, अभी आप बोल रहे थे कि कोई पूनम है और ये बहन बता रही है मेरा नाम पूनम है। हाँ हाँ, बेटा नहीं है आपके पास। नहीं जी। पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला अभी इसी समय। इसका क्या नाम है? हाँ पूनम। उठाओ 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 उठाओ। शादी हो गया इसका? इधर आ जाओ। हाँ सुनो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। इसके पेट में गर्भ में मिसकैरेज पुराने, और फिर जो इसका बेटा हो भी गया, बच्चे हो भी गए हैं, उनको भी प्रॉब्लम डाल रहा है शैतान। लेकिन आज के बाद मैं तेरे पर हाथ रख रहा हूं और वो निकल रहा है। चल चीख और चिल्ला और निकल जा बाहर इसी समय। बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में फ्री हो जाए। परमेश्वर इसी समय इसका छुटकारा कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, हस्बैंड कहाँ आपका है? हाँ, बच्चा नहीं चाहिए आपको? जल्दी हम फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। इसी समय सब ध्यान से सुने। अगले संडे 4 बजे चर्च लगेगा और 8 बजे खत्म। इतना लंबा? 4 से 8 चर्च।
पूनम कितने बच्चे चाहिए इधर को, जल्दी बोल। 2। एक वाला कोई आता ही नहीं आजकल, 2। इसी समय है पूनम। और पूजा पूजा पूजा, हाँ हाँ, जो भी पूजा है हाथ उठाओ, शाबाश। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। 2 कदम आगे जा, 2 कदम आगे जा, 2 कदम। खड़ी है सीधी, आगे ले 2 कदम, शाबाश। हाँ हाँ हाँ, आगे जाओ, आगे जाओ। मित्र देख बहन, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा। छोड़ दे इसकी कोक को, छोड़ दे। कितने माइक पर ध्यान दे। नहीं नहीं छोड़ूंगी। हैं? नहीं 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 छोड़ेगा। नहीं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। कितने साल से छुपा इसके अंदर? सच्चे की शादी हुई। हाउ मेनी ईयर्स? ये बहुत इंग्लिश भी जानते हैं। हाउ मेनी ईयर्स? जल्दी बोलो, हाउ मेनी ईयर्स? नहीं आता इसको? कब से छिपा हुआ है? जब किसकी शादी हुई। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। बच्चा नहीं होने दे रहा? नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। कभी नहीं होने देगी? कभी। मेरी आंखों में देख एक बार, खोलो आंखें, खोलो। नहीं खुल रही? चलो मुंगेरी लाल को देख लो। ये कौन है? इसका पति है? हैं? अब तो हटियो, अब मेरी आंखों में देख। तेरी आंखों में फर्क है क्या? हैं? कहो नहीं, ठीक है तेरी आंख। उठाओ इसको, उठाओ। राजा रबासना यो दे 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 दे। देखो अब मैं तेरी आंखों पे हाथ रख रहा हूं। खुदावन के लोगों, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। दोनों उठाओ, हाँ स्टैंड अप, स्टैंड अप। फोटो खिंचवाने के लिए नहीं खड़े यहाँ पर, काम करो। सुनो, अब सुन, मैं तेरी आंखों पर हाथ रखूंगा और ये देख, तेरी आंख से आंख नहीं मिला पाएगी। पहले तेरे को डांटती थी ना ये? सही बता, सही डांटती थी। डांटती थी ना? अरे मर्द लोग डांट खाने के लिए बने हैं क्या? आज दलेरी का आत्मा देंगे तेरे को। क्यों वकील साहब? ठीक है ना, आज दलेरी का आत्मा देंगे इसको। सारे बोले हालेलुया। बलबा शबलबा बलबा शब। सारे आदमियों को नहीं मिल रहा है दलेरी का आत्मा, कहाँ छोड़े हो रहे हो? इस भाई को मेरा, क्योंकि इसके पास बच्चा नहीं अभी। तेरी आंखों को अभी देख नहीं पाएगी। अब आंखें खोल, देख इसकी आंखों को। सुनूंगा, पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। आपकी समझ में आया मैंने क्या दिखाया? पवित्र आत्मा जब आता है तो एक व्यक्ति की आंखें भी दिलेर हो जाती है। दिलेर हो गया आज से तू। अब से तू जनानी की डांट खा के मर्दों का नाम रोशन नहीं करेगा। उठा इसको। जब भी तेरे को डांटे, हाथ नहीं उठाना, बस आंख दिखाना इसको। एक बार आंख दिखा दे इसको। फाड़ दे आंख जरा, दिखा दिखा। आई जोर से दिखाना, हंसना नहीं, आंख दिखा बस। यीशु के नाम से। पता है कौन था इसके अंदर? इसके अंदर शैतान है और आपको बच्चा नहीं होने देता। इसका मतलब ये है कि आपको, ये बुरी बात नहीं है जब आपको इकट्ठे नहीं होने देना था। दोनों पति पत्नी को अलग होने की बातें करते हैं। उठाओ इसको। गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा हाथ पकड़ो। देखो पकड़ के, नहीं पकड़ा जा रहा?
छू के देख, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, देखो क्या हो रहा अभी, देखो। पकड़ो पकड़ो, मैं जिसी को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। इसको बच्चा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज, गुड न्यूज मिलेगा आपको, बेटा होने के लिए जा रहा है। कितना टाइम हो गया शादी को? स्टैंड अप। 12 साल हो गए। हैं? 12 साल हो गए। 12 साल। यस पापा। अपनी पत्नी के गले मिलो, बोलो कि तुम मां बनने वाली है। मिलो सबके सामने। मां बनने वाली। वो दिता जो या नदी सुने जबे ना किसे तो खोया, दिता जो। प्रभु जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई पूजा है और ये बहन बता रही मेरा नाम पूजा है। रुक जा यार, ठंड लग रही, दंत बैठक मार लो, टांगे नहीं काम कर रही। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कौन है? पूजा, पूजा पूजा। सुनो, ऐसे अनिल सुनील, मेरा हस्बैंड है बाबा जी। जोर से तारीफ करो। बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। हाँ, ये प्रभु की ओर से आपके लिए एक कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोई बनाने का, मिस्त्री जैसे कुछ, कोई भी काम जैसे। मिस्त्री का नहीं, वो ठेकेदारी हम लोग ने। ठेकेदार को मिस्त्री बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करता है। हॉली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा हूँ, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे पवित्र आत्मा दिखा चुका। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि पहले मिस्त्री था तब ठेकेदार बना, पहले मैं चेला था तब पास्टर बनाऊं, समझ गए? अब ठेकेदार हो। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, ये पवित्र आत्मा की ओर से गुड न्यूज मिल रही है। आज से तेरा पति और तेरा घराना कह रहे कि बड़ी सारे कामों में आशीषित होने के लिए जा रहे हैं। कह रहे बहुत सारी ब्लेसिंग खुल रही है आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। और मेरे हाथ की तरफ देख, और इसी समय वो शराब, वो बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय जो आपको बार बार बीमार कर रहा था, ब्रेस्ट में सोनिया गिल्टियां डालने की कोशिश कर रहा है, सर्वाइकल माइग्रेन बाहर जाए, चल आउट, निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर, तड़पने वाली आत्मा बाहर, बाहर, बाहर। इसी समय जो लोग चाहते हैं कि आज मेरे घर में कह रहे हैं कि वो मिरेकल मनी हो, और इसी समय परमेश्वर शांति के दूत आपके घर में भेजे, हाथों को उठाओ। इसी समय पवित्र आत्मा शांति के दूत इनके घर में जाए। आमीन। इसी समय पूजा, 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 इसका नाम पूजा, पूजा, पूजा। हाँ, पूजा। मेरे हाथ की तरफ देख। ओए थोड़ा इधर मुंह कर ले, इसका उल्टी ना कर दे, इधर कर। चल बाहर, खाया पिलाया बाहर निकाल, चाय पिए अभी, अभी मत निकाल। हालेलुया। मेरी तरफ देखो मेरी बहन, टच यीशु के नाम में। चलो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। हाँ, जिस औरत को भी मैंने कहा था अभी चेक करना, वॉशरूम जाकर चेक करो उसको। हाँ, और इसी समय अपने हाथों को उठाऊं, घुमाऊं, शाबाश। बैठे बैठे रुमाल घुमाओ, रुमाल घुमाओ, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा छू रहे, बरकतें दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम। और इसी समय पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु जी, इस कपड़े में मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ है। और इसी समय जो लोग इस समय रुमाल घुमा रहे हैं, कपड़ा घुमा रहे हैं, मैं इसी समय उस अनॉइंटिंग को छोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। जब ये अपने ऊपर लगाएं, मेरे पिता जैसे पवित्र आत्मा लहू बहने का रोग था उस स्त्री को, और वो तेरे कपड़े को छूने से चंगी हो गई। इसी समय परमेश्वर जब ये रुमाल, अनॉइंटिंग वाला रुमाल अपने ऊपर रखे, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में, फेवर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तेरा आत्मा इन्हें छुए यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। आज सुनो, अपने सिर पर रख लो ये रुमाल, और इसी समय आप एक हफ्ते के अंदर देखेंगे जिसके नाम में से PMNCRGHD से आप फाइनेंस में बहुत मजबूत हो जाएंगे यीशु के नाम। आपको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, आप देने वाले बनेंगे। कुछ एंजल आपके जीवन में काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप चाहते हैं तो इस वर्ष में इस महीने में आपको 3 फास्ट करने हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि मेरा फाइनेंस मजबूत हो तो 3 फास्ट करना, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। परमेश्वर आपकी जिंदगी में मिरेकल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं फिर कह रहा हूँ कि इसी समय रखो हाथ, और इसी समय आजाद हो रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ऐसे देख रहा था, मैं फिर कह रहा हूँ
हाँ हाँ हाँ, गवाही के साथ हाँ। हालेलुया। प्रॉफिट जी, अभी आपने इस बहन के लिए प्रेयर किया था और जब आप प्रोफेसी कर रहे थे आपने कहा वॉशरूम जाके चेक करना, वो रसोलिया बाहर आ जाएगी। अभी बता रहे वॉशरूम जाके चेक करके आए, रसोलिया बाहर आ गई है। मुक गई अंधेरे आधी रात, मुक गई चलते हुए नाचते हुए मुक गई अंधेरे आधी रात। अपने हाथों को हिलाओ, शाबाश। ये परमेश्वर की ओर से देखो, आपके सामने इसको बोला था और पवित्र आत्मा ने भी चमत्कार कर दिया। बोलो हालेलुया। हाँ बेटे, अभी चेक किया आपने? हाँ जी। और अभी क्या हुआ? पूरा पेट फूला था मेरा, दर्द भी होता था। और जो वो गिल्टी बन रही थी गायब होगी अब? जी जी हाँ जी। चेक किया आपने अच्छे से? Yes, yes. जोर से तारीफ करो, तालियां बजाओ, खुदाबंद के लोगों तालियां बजाओ। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो। ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो, ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो, ये सुनाम विच। मैं फिर कह रहा हूं कि आप एक छोटी सी गवाही देख रहे हैं, अभी इसी समय घुमाओ, शाबाश। कोई यहाँ पर ऐसा जन है, आत्मा कहता है, बहुत सारे लोग, कोई बेड पर, कोई व्हील चेयर पर, कैसे भी है, अभी रुमाल रख लो, अपने रुमाल रख लो, अपने सिर पर रुमाल रख लो, शाबाश। कोई बीमार है स्ट्रेचर वाला, चेक कर। कोई बीमार है यहाँ पर स्ट्रेचर पर, उसके ऊपर कपड़ा रख लो। आपके पास कैसा भी शॉल हो, कोई व्हील चेयर पर, उसके ऊपर कपड़ा रख लो। इसी समय परमेश्वर आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय छुएगा, आपको बरकत देगा। हाँ हाँ हाँ, मैं चल रहा हूँ बीच में, चल। कोई छेड़ेगा नहीं, मुझे छेड़ेगा नहीं। आगे लेकर आ, कोई है तो आगे लेकर आओ, उसे लेकर आगे। हाँ शाबाश, आगे लेकर आओ, दौड़ के जा। कैमरामैन जाओ एक उधर, शाबाश। फिर से कहूँ। जे बीमारों की दुआ है, जे बीमारों ताड़ी बजाते हुए शाबाश बोलो। शिफा पाने के लिए, जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए, जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए, जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए, जे बीमारों की दुआ है, जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए, जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए। यीशुआ, यीशुआ। इसी समय परमेश्वर, जिन लोगों ने रुमाल रखा अपने सिर पर, इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय कैंसर बाहर जाए, इधर साइड में जा, साइड में। और इसी समय रसोलियां बाहर, गिल्टियां बाहर। इसी समय हर एक शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, गिल्टियां जाए। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि अभी परमेश्वर चमत्कार करेगा आपकी लाइफ में? गिल्टियां जाए, रसोलियां जाए, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए, आजाद हो जाओ। इधर का लाइट है, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मुझे दिखा स्क्रीन पर, लाइट कर इधर। और इसी समय बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा तेरा किया हुआ छुटकारा इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अपने हाथों को घुमाओ, शाबाश। फिर से रुआ मुझ में बस जा, रुआ मुझ में बस जा। यीशु के खून से दो मुझे, यीशु के खून से दो मुझे, रोग मेरे मिटा, रोग मेरे मिटा। और इसी समय बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, अभी गवाहियां आ रही हैं, जो मैं फिर कह रहा हूं, जो कोई इसी समय विश्वास कर रहा है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, दुष्ट आत्मा उसको आने देना बाहर। अबालबा शबाला बाबालबा शबाला बाबालबा शबाला बाबालबा शबालबा। चलो इसी समय निकल आओ बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। इसी समय खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। इसी समय खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। चलो निकल आओ बाहर। बाहर निकल। इसी समय दौड़ते हुए निकल, दौड़ते हुए बाहर आओ, निकल आओ,
निकल आओ निकल आओ निकल आओ निकल आओ निकल आओ निकल आओ, आने दे आने दे आने दे, निकलने दे बाहर, चलो निकलो बाहर। इसी समय